जय हिंद। बात करते हैं जीडीपी की। क्या होता है जीडीपी? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी एक देश में, किसी भी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में, जनरली हम 1 साल का टाइम पीरियड लेते हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी कल पुर्जे प्रोडक्शन हुआ वो, और डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, टीचर्स, प्रोफेसर, जितने भी इनकम वो सब जनरेट करते हैं, यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया में या किसी एक देश में प्रोड्यूस होते हैं, उसे बोलते हैं जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। वहीं किसी भी एक देश में एक साल में वहां का प्रति व्यक्ति यानी हर एक इंडिविजुअल जितनी इनकम जनरेट करता है उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर मतलब इंडिविजुअल, कैपिटा मतलब हर एक व्यक्ति, इनकम यानी कि आमदनी, यानी पर कैपिटा इनकम क्या हुआ? किसी भी एक देश में एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में, जनरली एक साल में, लोग कितनी आमदनी जनरेट कर रहे हैं इंडिविजुअल। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी देश की जो टोटल जीडीपी है, टोटल इनकम है, वो है 100 मिलियन और वहां रहने वाले लोग कितने हैं? 10 मिलियन। तो ऐसे में प्रति व्यक्ति जो इनकम हुई, आय हुई, वो हुई $10 की। इनकम की बात करें यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो भारत की एशिया महाद्वीप में 15वें नंबर पे आता है। आप मानेंगे नहीं, कजाकिस्तान, थाईलैंड, मकाऊ और साउथ कोरिया जैसे देशों से भी हम पीछे हैं प्रति व्यक्ति आय में। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय 2025 में है वो $2,878 है, यानी कि मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इंडियन करेंसी में एक साल का लगभग 2,40,000 रुपए हुआ, यानी प्रति महीना यानी पर मंथ अगर हम देखें तो ये इनकम होती है लगभग 21,000 रुपए। अब देखा जाए क्या 21,000 रुपए एक महीने में एक परिवार हिंदुस्तान में रह सकता है? बहुत से लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल भाई, 30 रुपए में भी घर चल सकता है। 30 रुपए पर डे में आप अपना 2 वक्त का खाना खा सकते हैं, 50 रुपए में खा सकते हैं, तमाम आंकड़े लोग देते हैं। मैंने आपके सामने एक डेटा पेश किया जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली जैसे शहर में एक हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे अगर रहते हैं तो ऑन एन एवरेज बेयर मिनिमम आपको 50,000 रुपए चाहिए, जिसमें आपका रेंट, आपकी ग्रोसरी, आपका खान पान, ये सब इंक्लूड रहता है। तो ऐसे में हम ये कैसे मान लें कि 21,000 रुपए प्रति व्यक्ति पर मंथ की इनकम में आप सस्टेन कर सकते हैं? भाई परिवार में बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, उनकी दवाई है, बीमारी है। अभी मैं यहां लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं। और दिल्ली में जो लोग दिल्ली के होंगे या जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उनको पता होगा कि दिल्ली में एक परिवार का रहना, बच्चों की पढ़ाई, फीस किताब, माँ बाप की दवा दारू, उसमें कितना पैसा लगता है। तो ऐसे में हम ये माने कि देश की जो टोटल जीडीपी यानी टोटल इनकम है वो हो गई $4 ट्रिलियन की, लेकिन आम आदमी तो वही है। प्रति व्यक्ति आय में हम अभी भी दुनिया के कई मुल्कों से पिछड़े हैं। ग्लोबल लेवल पे देखें तो हम 136वें नंबर पे आते हैं। ओवरऑल इनकम में, जीडीपी में हम 4थे नंबर पे हैं दुनिया में, पर प्रति व्यक्ति आय में, इंडिविजुअल इनकम में पर मंथ के बेसिस पे हम दुनिया में 136वें नंबर पर हैं। कजाकिस्तान, मालदीव्स और मलेशिया और साउथ कोरिया, बहरीन जैसे देश भी इंडिया से बहुत आगे हैं पर कैपिटा इनकम में। वहीं अगर जीडीपी की बात करें तो दुनिया में हम 4थे नंबर पर हैं। हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही है। और बाकी देशों का क्या? तो जीडीपी के आंकड़ों पे पूर्ण रूप से भरोसा करना एक बेईमानी होगी तब तक कि जब तक कि हम ये बात सुनिश्चित नहीं कर देते कि भारत में हर व्यक्ति की भी आमदनी बढ़ रही है। सिर्फ अडानी अंबानी की आमदनी बढ़ गई और उसको आपने जीडीपी में इंक्लूड कर दिया, इसका यह मतलब नहीं है कि भारत में प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ रही है, हर एक परिवार की आमदनी बढ़ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखा जाए तो इंडिया में क्रेडिट कार्ड का यूज बढ़ा है, लोन्स बढ़े हैं। लोन लेना कोई अच्छी बात नहीं है एक आम आदमी के लिए, लेकिन देश की बात अलग है। देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडिंग्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन एक आम आदमी क्यों? माल्या, नीरव मोदी ये अगर लोन लेते हैं तो ये तो भाग जाते हैं और आम आदमी उसके तो घर में तुरंत भाई पहुंच जाता है। तो इसलिए जीडीपी के आंकड़ों पे भरोसा करना सरासर बेईमानी होगी। हाँ, ये बात है कि जीडीपी कहीं ना कहीं ये बताती है कि उस देश में वस्तु और सेवाएं बहुत अच्छी प्रोड्यूस हो रही हैं, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर राइज कर रहा है, उस देश का प्राइवेट सेक्टर राइज कर रहा है, उस देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नो डाउट जीडीपी के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पर कैपिटा इनकम कितनी राइज हो रही है, भारत के प्रति व्यक्ति की आमदनी कितनी बढ़ रही है, उसकी जो लाइफ की सिक्योरिटी है, उसकी जो जॉब की सिक्योरिटी है वो कितनी मजबूत हो रही है।